नमस्कार दोस्तों, आज हम गियर शेपिंग मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि शेपिंग क्या होता है। एज द नेम इंडिकेट, वो प्रोसेस जो शेप देने के काम आता है। अब इस प्रोसेस की सहायता से किस चीज को शेप देते हैं हम? एक गियर ब्लैंक को गियर की शेप देते हैं। इससे मीनिंग क्या हुआ कि एक गियर ब्लैंक, एज द नेम इंडिकेट गियर ब्लैंक, जिसपे गियर के टीथ कटे हुए नहीं होते हैं, जिस ब्लैंक पे टीथ नहीं कटे होते हैं, तो वो गियर नहीं होती है। एक सिंपल ब्लैंक, एक सिंपल डिस्क है, तो उसके ऊपर टीथ कट करना विद द हेल्प ऑफ ए कटर, दैट इज नोन एज पिनियन। उसके ऊपर टीथ कटे रहते हैं। वो जो पिनियन और कटर रहेगा, उसके ऊपर मल्टी टीथ कटर, जो मल्टी टीथ होंगे वो कटे रहते हैं। उन मल्टी टीथ की सहायता से गियर ब्लैंक पे टीथ बनाए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं शेपिंग प्रोसेस। आज जो डिस्कस कर रहे हैं हम, वो है गियर शेपिंग मशीन। तो गियर्स को शेप देने के लिए मशीन का यूज होता है, उसको बोलते हैं गियर शेपिंग मशीन। अब ये जो गियर शेपिंग मशीन है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि इसकी सहायता से हम स्पर गियर्स कट कर सकते हैं, हेलिकल गियर्स कट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो होता है कि इंटरनल गियर्स इसकी सहायता से आसानी से काटे काटे जा सकते हैं। लेकिन ये प्रोविजन होबिंग प्रोसेस में नहीं होता है। एक ये प्रोसेस एज कंपैरिजन टू होबिंग के फास्ट प्रोसेस होता है, कन्वीनियंट प्रोसेस होता है और एक्यूरेटेड प्रोसेस होता है। ये इसके सबसे बड़े एडवांटेज है। अब इसके मेन मेन कंपोनेंट्स की बात करते हैं। सबसे नीचे ये होता है हैवी रिजिड बेस, ताकि मशीन के जो सभी कंपोनेंट्स है उनको आसानी से होल्ड कर सके, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करके नीचे ट्रांसमिट कर सके। ये इसके सबसे बड़े बेनिफिट होते हैं बेस के। ये होता है इस मशीन का कॉलम। जैसे लेथ मशीन का कॉलम है, वैसे इसका कॉलम होता है। कॉलम का मेन फंक्शन क्या होता है? मूविंग के जो मैकेनिज्म्स हैं उनको होल्ड करना। ये कॉलम अंदर से होलो होता है और इसमें मूविंग के मैकेनिज्म्स जैसे ड्राइवर और ड्रीवन पार्ट्स। ड्राइवर्स की बात करूं तो मैं मोटर है, और मोटर के साथ में जो बेल्ट है, गियर्स है, पुलीज है, वो सब क्या होते हैं? ड्रीवन मैकेनिज्म्स। तो उनकी सहायता से यहाँ पे इस कटर को और स्पिंडल को रोटेट करने का फंक्शन होता है, प्लस रेसिप्रोकेट करने का फंक्शन होता है। ये मेन काम होता है कॉलम का। ये जो कॉलम है, इस कॉलम के साथ में इसका ये मेन कंपोनेंट पार्ट जुड़ा रहता है, जिसको हम टॉप बोल सकते हैं या होल्डिंग टाइप मैकेनिज्म बोल सकते हैं। तो यहां से कॉलम से इसको पावर जाती है और ये कंटिन्यूअसली इन सभी पार्टों को होल्ड करके रोटेट करने में हेल्प कर पाते हैं। यह होता है स्पिंडल का हेड। एज द नेम इंडिकेट, स्पिंडल को होल्ड करने के लिए जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्पिंडल हेड। जो स्पिंडल का हेड है, इसमें स्पिंडल लगा रहता है। स्पिंडल का मेन फंक्शन होता है रोटेट करना, और जो कटर और पिनियन है, जिसको कटर बोलते हैं या पिनियन बोले हम, उसको होल्ड करने का फंक्शन होता है और उसको रोटेट करने में ये हेल्प करता है, क्योंकि ये सेल्फली इस हेड की सहायता से रोटेट होता है। इसके सामने की तरफ यहाँ पे ये होती है टेबल। जो टेबल है, इस टेबल के ऊपर यहाँ पे ये लगा रहता है गियर ब्लैंक का शाफ्ट, गियर ब्लैंक को होल्ड करने का शाफ्ट। उस शाफ्ट का मेन काम क्या है? गियर ब्लैंक को होल्ड करना। ये जो टेबल है, ये यहाँ पे जो ड्राइविंग ड्रीवन मैकेनिज्म्स हैं उनके थ्रू इस प्रकार से जुड़ी रहती है कि जो हमारा गियर रहेगा, जो गियर का कटर रहेगा, जो पिनियन रहता है, उसकी रोटेशन के अकॉर्डिंग, कि जब ये रोटेट करेगा और हमें कटिंग करनी है तो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये घूमता है हमारा यहाँ पे जो गियर ब्लैंक का शाफ्ट है वो। अब इसकी वर्किंग किस तरह से होती है? वर्किंग के दौरान जैसे मशीन को रन किया जाता है, तो ये कॉलम के थ्रू यहाँ पे इस शाफ्ट से होती हुई यहाँ पे इसको पावर मिलती है, जो कि स्पिंडल हेड लेता है, और स्पिंडल हेड से वो पावर यहाँ पे इसको मिलती है पिनियन को, इस शाफ्ट को जो स्पिंडल है। तो स्पिंडल रोटेट करता है। स्पिंडल रोटेट करेगा तो यहाँ पे जो कटर माउंट रहता है वो भी रोटेट करता है। अब इसमें क्या प्रोविजन होता है? ये कटर को स्पिंडल रोटेट करने में भी हेल्प करता है, प्लस में रेसिप्रोकेट भी। उसमें कौन चीजें हेल्प करती है? गाइड वेज। गाइड वेज का क्या फंक्शन होती है? हेड को गाइड करने का, कि कितनी दूरी तक वो नीचे की तरफ जाना है, मींस कहां तक इसको टीथ कट करने हैं।
गियर ब्लैंक को इसके नजदीक लाया जाता है और गियर ब्लैंक को भी रोटेट किया जाता है। तो जो गियर ब्लैंक है और जो कटर है, इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट जो डायरेक्शन है उनमें रहती है। मान लीजिए यहाँ पे कटर है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये जो गियर ब्लैंक है ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगी। या फिर जो पिनियन हमारा है यानी गियर कटर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो जो गियर ब्लैंक है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है। फिर यहां से इसको मैंने बताया कि अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं और रोटेट भी करते हैं, ताकि इस पे से टीथ कटते चले जाएं और कंप्लीट गियर ब्लैंक पे टीथ काट दिए जाते हैं। इस प्रकार से जो गियर शेपिंग मशीन है उसकी सहायता से गियर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये थी दोस्तों गियर शेपिंग मशीन। थैंक यू दोस्तों।